Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopal Radha Gopal Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Shri Shri Radha Shyam Sundar की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री गौर निताय की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज अंतिम दिन है, अंतिम सत्र है। पिछले 6 दिनों में आप सभी भक्तों ने बहुत उत्साह पूर्वक हरिनाम के विषय में श्रवण किया और हमने इन 6 दिनों में सबसे ज्यादा बल जो दिया है वो संबंध ज्ञान पे दिया है, क्योंकि संबंध ज्ञान जब तक हमारा पूरी तरह से
विकसित नहीं होगा या मजबूत नहीं होगा, तब तक हम हरि नाम को निस्सहाय रूप में या निरपराध भावना से नहीं ले पाएँगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संबंध ज्ञान को कृष्ण के साथ जानें कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण से अभिन्न हमें तभी लगेगा जब हमारे अपराध नष्ट होते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो 10 नाम अपराध है। सुबह प्रातःकालीन सत्र में हम 10 नाम अपराधों के विषय में उच्चारण करते हैं। तो 10 नाम अपराध क्या है और इनसे कैसे बचा जाए, तो आज वो हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम अपराध है वो है, जिन भक्तों ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, कृष्ण के नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया है, तो उन भक्तों की निंदा करना। देखिए, जो निंदा शब्द है ना, ये बहुत आम बात हो गई है भक्तों के बीच में। अभी बाहर के जगत में भी हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष देखता है और उसका चर्चा करता है, और भक्ति में भी भक्त ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वो भक्तों के सद्गुण ना देखते हुए उनके दुर्गुणों को देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, तो उसको कहते हैं निंदनम दोष कीर्तनम। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अगर आप किसी भक्त में दोष देख रहे हो, उसकी चर्चा कर रहे हो, तो वो कीर्तन हो रहा है, दोषों का कीर्तन हो रहा है। एक कीर्तन होता है जो भगवान के नाम का कीर्तन है, एक दूसरा कीर्तन जो है, जो हमको लाभ नहीं पहुंचाएगा, वो है भक्तों के दोषों का कीर्तन। तो ये जो पहला अपराध होता है, इसकी भावना कहाँ से जागृत होती है, कहाँ से आता है? हमारे अंदर भक्तों की निंदा करने की वृत्ति कैसे जागृत हो जाती है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग के कारण हमारे अंदर दूसरों के प्रति दोष भावना की बुद्धि जागृत होती है। तो असत्संग भी 2 प्रकार का होता है। जैसे स्पष्ट बताया गया, एक स्त्री संगी और कृष्ण भक्त आर। तो जो स्त्रियों का संग कर रहा है, दोनों के लिए बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्त्री के लिए भी बता रहे हैं, पुरुष के लिए भी बता रहे हैं। वैसे तो सभी आत्मा है, शरीर भिन्न-भिन्न है। जैसे कोई पुरुष है, वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री से आसक्त है या उसके साथ संग कर रहा है, तो वो असत्संग है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बिल्कुल उनके पास नहीं जाना चाहिए। और बताते हैं कि ऐसे पुरुष जो स्त्री कामी है, उनका भी संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका संग करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसी दोष बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, हमारे अंदर भी वैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो बताया जाता है कि स्त्री संगी करने वाले जो पुरुष हैं, उनका भी संग वर्जित है, और यही नियम माताओं के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है कि उनको पर पुरुष का संग नहीं करना है, और जो पर पुरुष स्त्री संग करते हैं, उन स्त्रियों का भी संग उन माताओं को नहीं करना है। क्योंकि जैसा संग हम करते हैं, तो वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जैसा प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, तो उन गुणों के अनुसार ही वो हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, उसके द्वारा संग हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया स्त्री संगी के बारे में। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 4 प्रकार के अभक्त होते हैं, तो उनका भी संग नहीं करना चाहिए। एक तो है मायावादी, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, वह स्वयं को ही भगवान मानता है। जैसे आपने देखा होगा, कई साधु लोग होते हैं, भगवा वस्त्र पहन के नमो नारायणाय ऐसा शब्द बोलते हैं कि मैं नारायण हूँ, आप मेरे को नमस्कार करो, आप भी नारायण हूँ, मैं भी नारायण हूँ। तो मायावादियों का संग नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहे, मायावादी ले भाषिले सुनले हाइले सर्वनाश। मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये कृष्ण के अपराधी होते हैं। कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं कि हमारी तरह कृष्ण आए और प्रकृति के 3 गुणों का संग लिए,
और अंत में जब ब्रह्म के तेज में लीन होते हैं तो अपने को ही भगवान मानने लगते हैं, अपने को, अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। तो इन मायावादियों के संग से बचना चाहिए। एक होता है हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब जो दिखावा करने वाले, अपने पालन पोषण के लिए धर्म का सहारा लेके जो लोग दिखावा करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। उनको कहते हैं धर्म ध्वजी, जो धर्म का ध्वज कहते हैं झंडा, धर्म का आश्रय लिया है और अंदर से उसके अंदर कपट भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों का भी संग वर्जित है, क्योंकि हम जब उनके संग में जाएंगे तो हमारी दोष बुद्धि जागृत हो जाएगी। तीसरा है कि कर्मी लोग जो केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं और द्वेषी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी संग वर्जित है। और चौथे हैं नास्तिक, जो किसी भी प्रकार से भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते। वह सोचते हैं कि ये संसार अपने आप प्रकट हुआ और मैं इसमें भोगता हूँ, प्रत्येक वस्तु पे मेरा हक है और इस संसार की प्रत्येक वस्तु मेरी है। आज मैं इतना धन कमाया हूँ, कल मैं उतना धन कमाऊंगा। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, एक दिखावा करने वाले, एक नास्तिक और एक है कर्मी लोग जो इंद्र तृप्ति चाहते हैं और चौथे हैं मायावादी। इन 4 प्रकार के अभक्तों का संग नहीं करना है। और एक जो मैंने बता दिया आपको, स्त्री संगी। तो जब हम इनका संग नहीं करेंगे तो इनका संग खाली छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हमें भक्तों का संग चाहिए जो गंभीर है, जो भक्ति मार्ग को दृढ़ता पूर्वक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका संग लेंगे तो हमारे अंदर दोष बुद्धि समाप्त हो जाएगी। तो जब तक भक्त भक्तों के निंदा से बचेगा नहीं तब तक वो नाम अपराध करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाम प्रभु हैं और जब आप इनका नाम लोगे और भक्तों की निंदा करोगे तो नाम प्रभु विचार करेंगे कि ये मेरे भक्तों की निंदा कर रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? वो नाम में आपकी रुचि नष्ट हो जाएगी, आपको वो बोझ लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा पहाड़ मुझे लांघना है, मुझे पार करना है, मैं कैसे करूं? और इतना भारी बोझ मेरे कंधे पे रख दिया है। तो 16 माला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। देखिए, ये भी जानना ज़रूरी है कि हमने संग तो छोड़ दिया भौतिकतावादी लोगों का, पर भक्तों के साथ हम रहते हैं तो हमें किन अपराधों से बचना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्कंद पुराण में बताते हैं कि 6 प्रकार के अपराध ऐसे हैं जिनसे हमें सदैव बचना चाहिए और जो भक्तों के साथ हम नियमित रूप से करते रहते हैं। ये श्लोक इस प्रकार से है, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवानाम नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्। तो पहला अपराध होता है वैष्णव के प्रति कि भक्तों को मारना, उसकी मृत्यु करना। तो ये सबसे बड़ा अपराध है। और दूसरा अपराध है कि जो भक्तों का निंदा करता है। तीसरा वैष्णव अपराध है जो भक्तों से द्वेष रखता है। चौथा वैष्णव अपराध है कि भक्त को देखकर प्रणाम नहीं करता। तो देखिए, हमें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। प्रणाम करने में आपकी प्रगति है। अगर सामने वाला प्रणाम नहीं कर रहा तो उसकी प्रगति नहीं है। आप जितना प्रणाम करोगे तो तृणादपि का जो गुण है, तृणादपि सुनी चेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। तो ये गुण आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित होता जाएगा। जैसे हम ये भी बता रहे थे कि जैसे आप भक्ति की क्रिया दिन ब दिन बढ़ाते रहते हो तो आपकी भक्ति में प्रगति होती रहती है। आपको दिखेगा नहीं, पर भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो। तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। और प्रणाम क्यों करना चाहिए? उसके शरीर को देख के प्रणाम नहीं करना है, उसके अंदर जो अ, परमात्मा है, कृष्ण है, उसको देखकर प्रणाम करना है। मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखता है तो प्रणाम करता है। तो
भक्त को देख के ही प्रणाम करना चाहिए। आगे बताते हैं कि हमें भक्तों के साथ क्रोधित नहीं होना चाहिए, ये भी 5वां अपराध बताया गया है वैष्णव अपराध में। और 6वां है कि जब हम भक्त को देखते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते नहीं है, भक्त को देखकर मुस्कुराना चाहिए, मुस्कान चेहरे पे आनी चाहिए। अगर मुस्कान नहीं है तो मन में उस भक्त के प्रति कुछ ना कुछ है। और उस भक्त में दोषों को ना देखते हुए उसके अच्छे गुण को देखने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छे गुण भगवान ने सबको दिए हैं। इस संसार में आकर भौतिक प्रकृति के जड़ पदार्थों का अनादिकाल से संग लेते हुए हमारे अंदर दोष बुद्धि जागृत होती है और कलयुग क्या करता है, उसी दोष बुद्धि का फायदा उठाता है। दूसरे भक्तों के अंदर हमें दोष दिखने लगते हैं, उनके सद्गुण नहीं दिखते हैं। तो अपराध भी 3 प्रकार से होता है, एक मन से होता है, एक वाणी से होता है और एक शरीर से होता है। तो मन में अपराध जैसे द्वेष की भावना है, क्रोध की भावना है। क्रोध होगा तो वाणी पे आ जाएगा, द्वेष होता है वो मन में रहता है, वो मानसिक अपराध है। क्रोध जो है वो वाचिक अपराध है। तो उस भक्त के विषय में निंदा करना या क्रोध करना ये वाचिक श्रेणी में आता है, वाणी से अपराध माना गया है। और मारना, भक्त को मारना ये शारीरिक अपराध है। तो मारना तो बहुत भयंकर अपराध हो जाता है। तो बताया जाता है कि हमें सावधान रहना है। देखिए हमें ये भी सोचना नहीं कि अभी 2 दिन आए हैं इस भक्त को, वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, उसको क्या पता, मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो है नहीं। आप कैसे विचार कर सकते हो कि आपसे बढ़ के नहीं है वो, आपसे प्रगतिशील नहीं है? क्या पता पूर्व जन्म में वो अपना भक्ति 90% करके आया हो, इस जन्म में 91 से शुरू कर रहा हो। आपको क्या पता, आप कैसे अनुमान लगा सकते हो? तो हमें नए आए हुए भक्तों को भी जज नहीं करना है। और एक बात, भक्तों में हम पुराने दोषों को देखकर उनका उपहास करते हैं। जैसे वो भक्त जब भक्ति में नहीं आया था तो उसके पुराना इतिहास, वो ड्रिंकर था, लिकर मतलब शराब पीता था, न गलत काम करता था। भक्त बन गया, अभी वो नहीं कर रहा है। तो उसके पुराने अब पापों को देखकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी अपराध है। दूसरा है कि एक वैष्णव जाति बुद्धि से संबंधित होता है। ये शूद्र है, ये लेबर क्लास का है। वैष्णव कभी भी जाति बुद्धि से संबंधित नहीं होता। जब वो भक्त बन गया, उसने गुरु का आश्रय ले लिया तो वैष्णव है। इसको आप अगर जाति बुद्धि से देखोगे, ये निम्न जाति का मलेच्छ है, यवन है, तो वो भी अपराध माना गया है। और भक्त के शरीर में कुछ कुरूप होता है, कोई अंग ठीक नहीं होता, कोई अंग टेढ़ा होता है, कोई भक्त ठीक से नहीं चल पाता, तो वो भी अपराध का कारण बन जाता है अगर हम उसका उपहास उड़ाते हैं। क्योंकि रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं गंगा पवित्र है। अभी गंगा में कोई सूअर आके मल त्याग दे तो उससे गंगा अपवित्र हो जाती है क्या? नहीं। उसी प्रकार वैष्णव भी परम पवित्र है। अगर शारीरिक अंग से वो ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक से नहीं चल पाता है, तो उसका उपहास भयंकर अपराध को उत्पन्न कर सकता है। तो एक लीला आती है रूप गोस्वामी की, मुझे याद आया, आपको संक्षिप्त में बताएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बाकी अपराधों पे भी चर्चा करनी है। तो रूप गोस्वामी एक बार लीला का ध्यान कर रहे थे वृंदावन में बैठ के। तो लीला क्या थी कि राधा रानी फूल चुनने गई है और फूल चुन रही है कृष्ण के लिए, और कृष्ण पीछे से आते हैं। राधा रानी, एक फूल थोड़ा ऊंचा होता है, राधा रानी क्या करती है, उछल के उस फूल को तोड़ती है, टहनी को लटक जाती है, तोड़ रही होती है, इतने में कृष्ण उस टहनी पे खड़े होते हैं, उस टहनी को छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं तो राधा रानी ऊपर चली जाती है, लटक जाती है और वो चिल्लाती है, मेरे को बचाओ बचाओ। तो कृष्ण बहुत हंसते हैं। तो ये लीला देख के रूप गोस्वामी भी हंस रहे थे। वो शुद्ध भक्त थे, भगवान की नित्य लीला को देखते थे। तो ये देखने के बाद में जब वो जोर जोर से हंस रहे थे आंख बंद करके, तो सामने से एक वैष्णव जा रहा था जो ठीक से नहीं चल पा रहा था। ठीक से ना चलने के बाद कारण उस वैष्णव ने सोचा कि ये रूप गोस्वामी मेरे पे हंस रहे हैं, जबकि उन पे नहीं हंस रहे थे वो। तो जैसे उस भक्त ने ऐसा मन में सोचा कि मेरे पे हंस रहे हैं, तो रूप गोस्वामी को लीला दिखना बंद हो गया। क्योंकि उस भक्त ने अपराध मान लिया कि मेरे पे हंस रहे हैं। तो
वो भक्त तो चला गया। बाद में रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को बोले कि मैं लीला देख रहा था, अचानक बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोले तुमसे वैष्णव अपराध हुआ है। तो क्या करते हैं कि हम पूरे गांव को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और जो वैष्णव नहीं आएगा हम समझ लेंगे कि वही उसके प्रति आपने अपराध किया है। तो सारे गांव को बुलाते, सभी आते, पर वो वैष्णव नहीं आता, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब कोई वैष्णव के मन में किसी दूसरे के प्रति ऐसी भावना आती तो वो नहीं आएगा। वो नहीं आए तो सनातन गोस्वामी उनके पास में गए और रूप गोस्वामी को बोले आप इनके चरणों में झुककर क्षमा मांगो। तो क्षमा मांगा रूप गोस्वामी ने, तब उनको लीला दिखना प्रारंभ हुआ। तो उसका उपाय क्या है कि जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है मानसिक रूप से भी, या तो आप उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो या उसकी सेवा करो। और वैष्णव बहुत दयालु होते हैं, वह उस अपराध को निश्चित ही क्षमा कर देते हैं। तो उसका उपाय यही है कि वो अपराध आपको टालना होगा, बंद करना होगा, और जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उसके चरणों में गिरकर याचना करनी होगी, क्षमा करना, क्षमा के लिए प्रार्थना करनी होगी। तभी उस वैष्णव अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत ही डीप विषय है, मैं तो खाली आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, खाली आउटलाइनिंग दे रहा हूँ। तो दूसरा अपराध है नाम अपराध में, ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कि देवताओं का जो नाम है भगवान के समान है या उनसे स्वतंत्र है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। इसका मतलब देवताओं को भगवान के समान नहीं, कभी कभी भी देखना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा शास्त्र में बताया गया कि जो भगवान को और देवताओं को एक समान दृष्टि से देखता है तो वो पाषंडी कहलाता है। पाषंडी मतलब उसको देखते ही कपड़े समेत स्नान करना चाहिए, कूद जाना चाहिए तुरंत पानी में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखना मतलब बहुत बड़ा अपराध करने के बराबर है। देवता कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। शास्त्र में ऐसे बताया गया, अगर आपको आग में डाला गया है और आपके पास बचने का एक उपाय है। क्या उपाय है? सामने एक मंदिर है, उसमें देवता, वो देवताओं का मंदिर है, वहां पे देवताओं की पूजा चल रही है, या तो वहां पे जाके आप अपने को बचा सकते हो। तो शास्त्र कहता है वहां पे मत जाओ, आप मरना ज्यादा पसंद करो, आग में लिपटना ज्यादा पसंद करो। क्यों? क्योंकि उनके पास में जाओगे तो उनका संग लोगे, उन उपासकों का जो देवताओं की आराधना कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी वैसे ही प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। और ये लोग जो होते हैं ना देवताओं के उपासक, वो देवताओं को भगवान ही मानते हैं। वो विष्णु में आपने सुना होगा पंचोपासना। तो सूर्य हो गया, गणपति हो गए, दुर्गा हो गई, शिव हो गए और विष्णु हो गए, ये समान स्तर पे है। विष्णु कैसे समान स्तर पे हो गए इनके साथ? और उनका धारणा कैसा रहता है, आप किसी की भी पूजा करो आपको एक जैसा फल मिलेगा? नहीं, संभव नहीं। तो देवताओं के जो नाम है, शिव और ब्रह्मा भी इंक्लूड है, क्योंकि शिव जी भी भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर सकते अपनी इच्छा के अनुसार। जब विष्णु चाहेंगे तभी वो दर्शन दे सकते हैं। तो ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। स्वतंत्र मतलब समान भी नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र समझता है तो मतलब वो देवताओं का नाम भगवान के नाम से बड़ा हो गया, ये अपराध माना गया, नाम अपराध। ये भक्त तो ज्यादा नहीं करते इस्कॉन के, क्योंकि ज्यादातर भक्तों से पहला अपराध, तीसरा और 10वां, ये 3 अपराध बहुत मुख्य है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो पहला तो आपको बता दिया, भक्तों की निंदा। और दूसरा है कि देवताओं के समान भगवान के नाम को समझना या उससे स्वतंत्र समझना। तो इससे बचना चाहिए। इस्कॉन के जो भक्त है वो जब संबंध ज्ञान समझ लेते हैं, इसको, इससे निकलने का उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है दूसरे नाम अपराध का, कि आप कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण के नाम का जप करो ध्यान पूर्वक, और संबंध ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करो कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो इससे वो दूसरा नाम अपराध खत्म हो जाता है। और कभी कभार एक मैं बात जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि
क्या होता है कि भक्त दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी क्या करते हैं, देवी देवताओं को ऑल्टर में भगवान के स्थान के समान रखते हैं। सबसे बड़ा अपराध, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या देवी देवताओं को भगवान जहाँ पे, जैसे भगवान का स्थान ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उस स्थान के बराबर देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं। वो बहुत बड़ा अपराध है। इसका मतलब आप देवी देवताओं को भगवान के समान ही समझ रहे हो। तो ये भी बहुत, मतलब फिर आप क्या समझे? फिर तो आप कुछ समझे ही नहीं हो। क्योंकि देवी देवताओं के पास कौन जाता है? भगवत गीता में भगवान बोले, जिनकी अल्प बुद्धि है, जिनकी भौतिक इच्छाओं ने बुद्धि को हर लिया है, जो अपनी भौतिक काम वासना को पूरा करना चाहते हैं, वही देवी देवताओं के पास जाएंगे। ठीक है, आप देवताओं का अपमान मत करो, उनका सम्मान करो, उनको प्रणाम करो। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि देवताओं को तिरस्कृत कर दो, पर उनको भगवान के समान मत समझो। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम कहते, चैतन्य महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत की यात्रा किए, तो उसमें वो हर शिव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि विष्णु और शिव जी परम वैष्णव है। तो देवी देवताओं, जैसे कात्यायनी व्रत करती थी गोपियां, तो पूजा भी करती थी, प्रणाम भी करती थी, पर कृष्ण को चाहती थी, कृष्ण को उनसे आशीर्वाद चाहती थी कि हमें कृष्ण मिले। तो देवी देवताओं को जाके प्रणाम करना चाहिए, उनका अपमान या निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं, ये जो है भगवान के द्वारा नियोजित हैं इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए, इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक एक विभाग है, सूर्य है, चंद्र है, इनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं, मंत्रालय दिया गया है, मिनिस्ट्री दिया गया है कि आप इसको संभालो। तो ये भगवान के भक्त है, पर सकाम भक्त है, तो इनका अपमान नहीं कर सकते। तो इनका अपमान नहीं करना है, इनको प्रणाम करना है। परंतु कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसे उदाहरण के रूप में एक दुल्हन आई है, नया नया शादी हुआ है, और वो, उसके लिए पति की आज्ञा ही सबसे शिरोधार्य है, सबसे श्रेष्ठ है। तो घर में और भी है, सास है, ससुर है, भाई है, भाभी है, तो उसका आज्ञा भी वो सुनती है। परंतु उसके लिए सबसे बड़ा आज्ञा किसका है? उसके पति का है। उसका प्रेम तो उसके पति के प्रति होगा ना। बाकी लोग, बाकी घर के सदस्यों के लिए भी प्रेम है, पर उतना श्रेष्ठ नहीं जितना उसके पति के जैसा प्रेम है। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जीव का शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ है। तो इस अपराध का प्रायश्चित क्या है? सॉल्यूशन क्या है? कि आप कृष्ण की शरण में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो, उनसे याचना करो कि मैं आपकी शरण में रहूं, और ऐसी भावना मेरे अंदर ना आए कि मैं देवताओं को आपके समान समझूं। क्योंकि कृष्ण बोल दिए गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मेरे बराबर भी नहीं है, और मेरे से श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। तो ये दूसरा नाम अपराध हो गया। तीसरा आ गया गुरुर अवज्ञा। गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनकी अवज्ञा करना, ये बहुत ही भयंकर अपराध है, और ये ज्यादातर शिष्य लोग करते हैं। देखिए, चार प्रकार के शिष्य होते हैं: गुरु भोगी, गुरु त्यागी, गुरु सेवी, गुरु द्रोही। तो गुरु भोगी होता है, जो गुरु को फैसिलिटी मिलता है, सुख सुविधा मिलता है, वो शिष्य अपने ऊपर लेना चाहता है, सुख सुविधा वो भी भोगता है गुरु के नाम पर। गुरु त्यागी कौन होता है? दीक्षा ले लिया, बाद में गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरु उसका बात नहीं सुन रहे। भाई, गुरु तुम्हारा क्यों बात सुनेंगे? गुरु का बात तुम्हें सुनना है, गुरु तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। गुरु तुम्हारे दास नहीं, तुम गुरु के दास हो। तीसरा है गुरु द्रोही। दीक्षा तो ले लेता है, पर मन ही मन उसके अंदर गुरु के प्रति द्वेष रहता है, द्रोह रहता है कि मुझे, मेरा क्वालिफिकेशन के अनुसार मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या गुरु को इतना बुद्धि नहीं है? क्या उनको समझ नहीं है कि मैं, पात्रता मेरी सबसे श्रेष्ठ है? तो इस कई भौतिक भोग जब उसको नहीं मिलते हैं, उसके कारण वो गुरु के प्रति द्रोह करता है। और चौथा है गुरु सेवी, जो हमें बनना है। वो जो शिष्य होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, हमेशा गुरु की सेवा करता है और उसको कुछ चाहिए नहीं।
तो देखिए, गुरुषु नरमतिर पद्म पुराण में भी कहा गया है, जो गुरु को साधारण मनुष्य के रूप में देखता है, उसका नरक में टिकट निश्चित है। अभी आपको लगेगा गुरु भी हमारे जैसे हैं, हमारे जैसा शरीर है, हमारा हाड़ मांस का तो उनका भी हाड़ मांस का शरीर है। वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी मल त्यागते हैं, हम भी मल त्यागते हैं। ये भौतिक बुद्धि हो गई। गुरु का शरीर ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, गुरु का शरीर सच्चिदानंदमय है, तो कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंदमय है। क्योंकि गुरु कौन है? कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं और गुरु हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहते हैं और कृष्ण की सेवा अनादि काल से करते करते उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक है, पूरी तरह से पवित्र है। इसलिए उनको कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अभी इसलिए गुरु के पास ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना समय रहना चाहिए। आवश्यकता नहीं है तो वहां पे ज्यादा समय मत बैठिए। इससे क्या होगा? फैमिली ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अति परिचयात अवज्ञा हो जाएगी। थोड़े समय के बाद आपको ऐसा लगेगा इनका संग बहुत अच्छा लग रहा है तो ज्यादा संग लेते हैं, नहीं। और ज्यादा संग लेने से क्या होगा? फिर वही भावना आ जाएगी, इनका शरीर मेरे जैसे शरीर है, इनका बुद्धि भी मेरे जैसा बुद्धि है। उसमें और हम में अंतर क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु के साथ साथ जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जो बहुत भक्ति में प्रगत है, उनका संग भी लेते हमें सावधान रहना है। देखिए, गुरु और विग्रह अग्नि के समान है। अग्नि के पास ज्यादा जाओगे तो जल जाओगे, अग्नि से ज्यादा दूर भी रहोगे तो ठंडी ज्यादा लगेगा। इसलिए ऐसा डिस्टेंस बना के रखो कि ना ज्यादा गर्मी लगे ना ज्यादा ठंडी लगे। ठीक है? तो ये उदाहरण आप अपना लो। और गुरु की अवज्ञा करना, कई शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने को गुरु से अधिक बुद्धिमान मानते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखिए अपने उदाहरण से समझा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु को पागलों की तरह नाचते हुए देखा, तो प्रकाशानंद सरस्वती बोले, चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय के हैं, भारतीय संप्रदाय के हैं, ये सन्यासी है, पागलों की तरह नाच रहे हैं। इनको तो सन्यास का जो धर्म है, वेद पढ़ना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। ये पागलों की तरह नाचते क्यों है हरि नाम में? तो वो प्रश्न पूछे, आप क्यों नाच रहे हो पागलों की तरह? सन्यासी का धर्म निभाओ। चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या उत्तर देते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए मुझे बोला है कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तो तुम केवल इस हरि नाम का कीर्तन करो, इसी से तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए अपने को मूर्ख कह रहे हैं। कि मतलब इसका अर्थ एक ये भी है कि गुरु के सामने जब भी जाओ अपने को मूर्ख समझो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। हम बुद्धिमान समझते हैं ना, इसी कारण से अपराध होता है और हम गुरु का अवज्ञा करते हैं। तो गुरु एक आदेश देंगे, हम उसको कहते हैं नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा। अरे भाई, तुमको कौन सिखाया? प्रभुपाद जी एक जगह बोले हैं कि गुरु का वाक्य मतलब कृष्ण का वाक्य है। गुरु जो बोल रहे हैं ना, कृष्ण ही बोल रहे हैं, वो परंपरा बोल रही है पूरी, और हम उसको कभी गंभीरता पूर्वक लेते नहीं है। और जब अवज्ञा हो जाती है तो कृष्ण नाराज हो जाते हैं, क्योंकि गुरु कौन है? कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कृष्ण भी देखते हैं ना, इसने मेरे शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया है, तो मैं कैसे इस पे कृपा करूं? मैं कृपा कर ही नहीं सकता हूं। तो गुरु अवज्ञा से बचना चाहिए। जो भी गुरु आज्ञा दे, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है पालन करने की, तो प्रयास करोगे तो आप पालन कर पाओगे। जैसे आप देखिए शिल प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से आदेश मिला था 1922 में कि पहली मुलाकात में कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। कुछ लेना देना नहीं, पहली मुलाकात में, पहली मीटिंग में आदेश मिल गया। अभी देखिए 11 साल के बाद दीक्षा लिए प्रभुपाद जी 1932 में, और कब गए अमेरिका? 1965 में। लग अपने गुरु का आज्ञा का चिंतन कर रहे थे 40 साल लगा उनको, 40-45 साल लगा, तब जाके आज्ञा पूरा हुआ।
अमेरिका गए, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। कोई अमेरिका जाने के लिए टिकट नहीं दे रहा था, तो पैसेंजर शिप में गए, पैसेंजर नहीं सॉरी मालवाहक जिसमें माल जाता है, उसमें 2 बार हार्ट अटैक आया। वहां पे जाकर कोई रहने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, उम्र 70 साल, जेब में 40 रुपया। कैसे व्यक्ति जिएगा? उनको अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास था, इसी कारण से वो सफल हुए। तो देखिए, गुरु का अवज्ञा करेंगे तो कृष्ण को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नाम अपराध हो जाएगा, नाम कभी भी कृपा नहीं करेगा। और इसका उपाय क्या है? गुरु का सेवा करना चाहिए वपु और वाणी के द्वारा। वपु मतलब शरीर, उनका शारीरिक सेवा करो, और अगर शारीरिक सेवा नहीं मिलता तो बेस्ट है वाणी सेवा। उनकी जो आज्ञा है उनका पालन करो, उसका चिंतन करो, और गुरु के चरणों में क्षमा मांगो, प्रार्थना करो कि मेरा आपके चरणों में अपराध हो गया, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। गुरुदेव बहुत दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो ये तीसरे नाम अपराध का प्रायश्चित है। तो गुरु के अपराध से हमें बचना होगा। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। अभी जो वेद शास्त्र दिए गए हैं इसमें केवल कृष्ण के नाम की महिमा है, और इसमें जो कुछ भी बताया गया सब सत्य है, अकाट्य सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और अगर भक्त उन वेद शास्त्रों को नहीं मानता तो मतलब वो हरिनाम के प्रति अपराध कर रहा है, मतलब वो नाम की महिमा को बिल्कुल नकार रहा है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वेद शास्त्र को मानना ही नहीं, ये तो अपराध है ही, परंतु आपने भगवत गीता ले लिया, भागवतम ले लिया, उसको सजा के रख दिया घर में, आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो ये भी वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करने के बराबर ही है। आपने ग्रंथ ले लिए, प्रभुपाद की पुस्तकें ले ली, पढ़ नहीं रहे हो, रखा है आपने ऐसे ही, खाली देखते हो उसको, पढ़ नहीं रहे हो, तो ये भी वैदिक प्रमाणों का खंडन ही करना है। इसलिए वो धूल मिट्टी में पड़ी रहेगी, और उस पे क्या दीमक लग जाएगा। कई भक्तों के घर में तो मैं जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख देख के अफसोस लगता है, ग्रंथ पड़े रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। वो पेजेस जो होते हैं, जैसे गाड़ी होता है ना, नया नया लाओ, उसको ऐसे खड़े रखो तो जंग लग जाएगा, ऐसे हर चीज का उपयोग होना चाहिए। तो किताब ऐसी पड़ी है, कोई पढ़ नहीं रहा, उसमें चूहा आ गया कुतर दिया, या कुछ कीड़े आ गए उसको खा गए, अपराध है अपराध। उस ग्रंथ को अच्छे स्थान पे भी रखना चाहिए, स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए। तो ये जब चेतना आती है तो आप चौथे नाम अपराध से बच सकते हो। और इसका प्रायश्चित है कि उस ग्रंथ को पढ़ो, या शुद्ध भक्तों के संग में जाकर उस नाम की महिमा को सुनो, या भागवतम या भगवत गीता को तुलसी अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो, और प्रार्थना करो, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो कृष्ण से अभिन्न है, और आपका जो स्वरूप है वो कृष्ण के नाम का गुणगान ही करता है। तो इस भावना में जब हम रहेंगे, वेद शास्त्र को रोज नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना मतलब वेद पढ़ने के बराबर है, वो वेद वाणी है, और जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे ना, हमसे नाम की महिमा कभी भी समझी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से हम चौथे नाम अपराध से बच सकते हैं। पांचवा आता है हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अभी काल्पनिक क्या होता है? इमेजिनेशन। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, प्रभुपाद अमेरिका में थे, एक रिपोर्टर ने कहा प्रभुपाद ये जो महामंत्र है हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म समझते हैं जैसे किसी को वश में किया जाए, ऐसे ऐसे दिखाकर। तो प्रभुपाद बोले ये हिप्नोटिज्म नहीं है, प्यूरिफिकेशन है। ये जो मंत्र है शुद्ध करने वाला है, ये वश में करने वाला नहीं है, वशीकरण वाला मंत्र नहीं है, ये शुद्ध करने वाला मंत्र है। इसको कहते, वो रिपोर्टर ने क्या किया, अपना इमेजिनेशन लगाया, अपना कल्पना लगाया, इसको कहते हैं इमेजिनेशन।
हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। मतलब और एक बात, काल्पनिक क्या होता है, एक और उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे शास्त्र में दिया गया है कि अगर आप एक नाम लोगे, तो इतना पाप आप कर नहीं सकते, उतने पाप से आप मुक्त हो जाते हो। तो कोई भक्त भी पढ़ेगा, सोचेगा अरे मैं कितने समय से नाम ले रहा हूँ, मेरे अंदर अभी भी दोष बुद्धि बैठी है, मेरे अंदर अभी भी दुर्गुण बैठे हैं, वो तो जान ही रहे। इसका मतलब हरि नाम तो असरदार नहीं है। नहीं, हरि नाम असरदार है, तुम असरदार नहीं हो, क्योंकि तुम ठीक भावना से नहीं ले रहे, इसलिए वो हरि नाम असर नहीं कर रहा। क्योंकि क्या होगा, अगर डॉक्टर ने एक पेशेंट को दवाई दिया है कि तुम समय पे दवाई लो, वो नहीं ले रहा है, वो डॉक्टर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, और जो डॉक्टर ने मना किया वो कर रहा है, तो ठीक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। दवाई तो पूरा अपना कार्य करेगी, पर वो ले ही नहीं रहे आप ठीक भावना में, ठीक समय पे, तो कैसे होगा? वही हालात हमारे हैं। तो शास्त्र के हरिनाम में महिमा दी गई है, जैसे अजामिल। अभी कोई व्यक्ति सोचेगा अजामिल इतना पापी था, उसको दंड मिलना चाहिए था, भगवान का नाम लेके वो वैकुंठ कैसे चला गया? ये भी कल्पना है, अगर आप ऐसा सोचोगे अपराध हो जाएगा। क्योंकि विष्णु दूतों ने कहा नाम किसी भी परिस्थिति में लो, वो आपका रक्षण करेगा ही करेगा, वो आपको बचाएगा ही बचाएगा। और जब भक्त ऐसा सोचते हैं नाम में इतना शक्ति नहीं है, क्या है, नाम से तो अच्छा है कि दूसरे धार्मिक कार्य वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये फिर चौथा नाम अपराध हो जाएगा, क्षमा करिए, पांचवा हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? शुद्ध भक्तों के समूह में जाकर, उनके सानिध्य में बैठकर हरिनाम का महिमा श्रवण करना, जितना हो सके उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके मुख से हरिनाम की महिमा का श्रवण करना ही हमें उस स्तर पे ले आएगा कि हम हरिनाम को काल्पनिक नहीं समझेंगे। तो ये पांचवा हो गया। छठवा है हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद होता है इंटरप्रिटेशन, मतलब मानसिक स्तर पर उसमें कुछ अपना अर्थ जोड़ देना। जैसे एक उदाहरण के रूप में भगवत गीता, बहुत सारी टीकाएं लिखते हैं लोग भगवत गीता पे, अभक्त भी लिखते हैं। तो वो क्या लिखते हैं भगवत गीता में शुरुआत में कि कुरुक्षेत्र ये शरीर है, पांच पांडव ये पांच इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि का कल्पना करना कि तुलना कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिया गया शास्त्र में, वो अपनी बुद्धि के स्तर पे सोच रहे हैं। तो इसको कहते हैं अर्थवाद, इंटरप्रिटेशन। अपने मन से ही हरिनाम के विषय में कुछ भी बोल देना, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखा है उसको ना सुनते हुए अपने मन के आधार पर या बुद्धि के आधार पर हरिनाम के विषय में कुछ भी लिखना, इसको कहते हैं अर्थवाद। अपने मन से परिभाषा बनाना, तो ये भी अपराध माना गया है। तो इससे अगर बचना होता है भक्त को, तो उसका भी उपाय है कि हमारा जो संबंध ज्ञान है कृष्ण के साथ, उसको विकसित ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि ये जो दो अपराध है, एक तो हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना, और हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। अपनी इच्छा के अनुसार कोई ऐसी टीका लिख देना जो हरिनाम का गुणगान नहीं करती। तो उसके लिए, दोनों के लिए यही पश्चाताप है, यही उपाय है कि उस स्थिति में व्यक्ति को, उस भक्त को भक्तों के संग में जाकर हरिनाम का ज्यादा श्रवण करना चाहिए, जो हरिनाम की महिमा उसका ज्यादा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उनके संग में आकर आपकी हरिनाम पर श्रद्धा और बढ़ जाएगी, क्योंकि संग का असर होता है। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, वे सोचते हैं हम हरिनाम ले रहे हैं, ये बहुत पवित्र है, तो हमको पापों से मुक्त कर देगा, और पाप से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम पाप करने के अधिकारी दोबारा हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ईसाई लोगों का। ईसाई लोग क्या करते हैं, वे 6 दिन पाप करते हैं, मांस भक्षण करेंगे, 4 नियमों का भंग करेंगे, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं। और 7वें दिन, संडे के दिन छुट्टी रहता है,
चर्च में जाएंगे, जीसस के सामने प्रार्थना करेंगे, फादर को बोलेंगे, पादरी को बोलेंगे कि हमने 6 दिन जो पाप किया आप ले लो, और फिर हमें मंडे में लाइसेंस मिल जाएगा पाप करने का। तो नाम के बल पर पाप नहीं करना है। देखिए, कुछ भक्तों के अंदर पूर्व संस्कार होते हैं, वो पूर्व संस्कार पापमय होते हैं, उनको बाध्य करते हैं, भक्तों को बाध्य करते हैं कि आप उस पाप में दोबारा प्रवृत्त हो जाओ। पाप के 3 स्तर हैं। एक तो है पहला अविद्या, जो बहुत ही भयंकर है। दूसरा है कि पाप करने की इच्छा, और तीसरा है जब पाप हो जाता है। ये पाप करने के 3 स्तर हैं। तो बताया जाता है कि अविद्या के कारण ही ये सब शुरू होता है, और भक्त के अंदर कुछ पूर्व संस्कार होते हैं जो उसको बाध्य करते हैं पाप करने के लिए। जैसे गीता में भी भगवान अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कृष्ण को कि पाप नहीं करना चाहता है भक्त, ये व्यक्ति, ये जीव, फिर भी उसको बाध्य किया जाता है। कौन बाध्य करता है, कौन उसको दबाव डालता है कि पाप करो? तो भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के कारण ये काम पैदा होता है जो व्यक्ति को बाध्य करता है पाप करने के लिए। इसलिए इस काम रूपी शत्रु को ज्ञान की तलवार से परास्त करो। इसलिए ज्ञान जब आएगा तभी आप पाप करने की इच्छा को समूल नष्ट कर सकते हो। तो अविद्या ये अज्ञान का ही प्रतीक है। तो भक्त जब बाध्य हो जाता है पूर्व संस्कारों के अनुसार पाप करने के लिए, बेचारा नहीं करना चाहता है फिर भी कर देता है, कुछ हो जाता है उससे अकस्मात, तो बताया जाता है कि फिर भी उसे हिम्मत ना हारते हुए भक्ति में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, और ये भावना रखनी चाहिए कि हे हरिनाम, मुझे इस पाप की वृत्ति से बाहर निकालो। उसको अपने अंतर हृदय में भगवान के नाम के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, और निश्चित नाम प्रभु कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से वो नाम अपराध से बच जाएगा, क्योंकि ऐसा विचार रहेगा कि मैं नाम लेता रहूं, पाप से मुक्त हो गया, मैं फिर पाप करने का अधिकारी हूं, और फिर दोबारा पाप करूंगा तो नाम लेके फिर पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये जो विचारधारा है नाम के बल पे पाप करना, तो हमें बिल्कुल बचना है, और इसके लिए यही उपाय है, यही सॉल्यूशन है कि आप इस नाम के प्रति अपराध से बचना चाहते हैं तो नाम की महिमा को श्रवण करना होगा, और आंतरिक आंतरिक रूप से अपने हृदय से उस नाम रूप जो नाम प्रभु है उनके चरणों में प्रार्थना करना होगा कि हे नाम प्रभु, मैं इतना पापी हूं, अनादि काल से मेरे अंदर इतने गलत संस्कार हैं, और मैं हमेशा पाप करता आया हूं, अपराधी हूं, तो आप मुझे इस वासना से, इस इच्छाओं से मुक्त करिए। ऐसी भावना हमें करनी होगी, तभी हम नाम के बल पर पाप करना, इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। 8वां है वेदों में जो कर्म कांड दिया गया है, इसको, इसके फल को भगवान के नाम के फल के समान समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, वेदों में जो कर्म कांड दिया है वो तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दिया गया है या स्वर्ग लोक जाने के लिए दिया गया है, और उससे नाम की तुलना करना, भगवान के नाम की तुलना, जैसे शास्त्र में एक श्लोक है कि अगर कोई सुमेरु पर्वत जितना जितना सोना दान करता है, या कोई करोड़ों गाय दान करता है, तो वह बहुत पुण्यशाली माना गया है। तो उस पुण्य कर्म को आप भगवान के नाम से तुलना नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो भक्त भगवान का नाम ले रहा है वो इन पुण्य आत्मा पुण्य, ठीक है, पुण्य कर रहे हैं, अच्छी आत्मा है, इनसे बढ़ के है वो भक्त। तो भक्त जो है भगवान का नाम ले रहा है वो तो इन कर्म कांडी लोगों से बढ़ के है। भक्त को तो मन में कुछ इच्छा ही नहीं रहता, केवल उसके मन में कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए हमें ऐसा भाव, ये भक्त भाव ऐसा नहीं रखते हैं, क्योंकि क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भगवान बोले कि जब पुण्य क्षीण हो जाएगा उस स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आ जाएगा, और जो नाम है भगवान का नाम है जो प्रेम देने वाला है, वो तो नाम हमको गोलोक लेके जाने वाला। गोलोक से हम वापस कैसे आएंगे? वापस तो नहीं आने वाले, फिर उसको समान स्तर पे क्यों देखने का? तो बताया जाता है कि इसका उपाय भी यही है कि आप
शास्त्र में जो हरिनाम की महिमा है उसको दृढ़ता पूर्वक श्रवण करो। तब आपके जो कर्म कांड करने की जो भावनाएं हैं या उससे फल प्राप्त करने की जो भावना है उससे आप मुक्त हो जाओगे। नौवा है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अभी प्रचारक होते हैं बहुत सारे भक्त, उनका एक प्रश्न रहता है, प्रभु जी हम प्रचार करने जाते हैं तो ये अपराध है क्या? बहुत सारे अश्रद्धालु लोग भी हैं जो पूरी तरह से नास्तिक है। देखिए, आप अपराध नहीं है, पर आप उन लोगों को ज्यादा फोर्स करोगे तो वो अपराध हो जाएगा फिर। कैसे पता लगाएं? देखिए, अगर आप उसको भगवत गीता दे रहे हैं, वो जिज्ञासु है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो मतलब उसकी श्रद्धा है। और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी तो वो देखेगा भी नहीं और आप पे क्रोध करेगा। इससे समझ लेना है कि ये अश्रद्धालु है, नास्तिक है, इसका भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं, इसलिए उसको ग्रंथ भी मत दो ना महिमा सुनाओ। पर भक्त इतने दयालु होते हैं कि वो नरक जाने के लिए तैयार है, नाम अपराध सहने के लिए तैयार है, और वो चाहते हैं उनको भक्त बनाया जाए। देखिए, भक्तों की भावना भगवान से भी ज्यादा अधिक होती है, भगवान से भी ज्यादा दयालु उनके भक्त होते हैं। कैसे भी करके जीवात्मा भगवान की शरण में आ जाए बस। तो बताया जाता है कि हो सके तो जित अश्रद्धालु व्यक्ति है, नास्तिक है, उससे दूर रहो। उसको प्रचार करोगे वो भगवान की निंदा और करेगा। तो उससे बचने का उपाय यही है कि जो नास्तिक है उनके पास ज्यादा मत जाओ, उनको ज्यादा फोर्स मत करो। तो इस प्रकार से हम 9वें अपराध से बच सकते हैं। और 10वां है ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। और अब हरिनाम जप कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति को बना के रखे हुए हैं, तो ये 10वां नाम अपराध है कि हम भौतिक आसक्ति को भी बनाए रखे हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं और भौतिक आसक्ति नहीं छूट रही, तो मतलब वो हरिनाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो हरिनाम की विधि हम ध्यान पूर्वक करेंगे तभी तो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे। हाँ, भौतिक वस्तुओं को लेना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो ऑटोमेटिक आप उसकी आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। पर आप उसको अपनी संपत्ति समझ के रख रहे हो और उसको कृष्ण की सेवा में भी नहीं लगा रहे हो, तब तो निश्चित भौतिक आसक्ति निर्माण होगी ही होगी। इसलिए हरिनाम का जप करने का ये परिणाम होना चाहिए कि हमारा संसार से विरक्ति आना चाहिए। अब संसार के भौतिक पदार्थों से विरक्ति आ रहा है तो मतलब हरिनाम आपका अच्छे से हो रहा है। और भौतिक आसक्तियों के प्रति चेतना बनी हुई है तो मतलब हरिनाम की विधि में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हरिनाम में गड़बड़ नहीं है, हरिनाम की जो विधि है, उसको करने की जो विधि है, उसमें कुछ बाधा आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, इसके कारण से वो आसक्ति बनी हुई है। और एक 11वां अपराध भी हमारे आचार्य बोलते हैं, वो है बेध्यान, ध्यान पूर्वक जप ना करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भक्तिमनु ठाकुर कहते हैं सारे अपराधों की मूल जड़ यही है, बेध्यान, ध्यान पूर्वक ना करना। तो हमने 6 दिन सुना कि कैसे ध्यान पूर्वक करना चाहिए, तो इसमें 3 रुकावटें आती हैं। भक्तिमनु ठाकुर कहते हैं पहला है औदी उदासीनता। जब भक्त उदासीन रहता है ना, उसका करने का कुछ मन नहीं करता, उसको लगता है अभी 2 घंटा आ गया 16 माला जप करने के लिए, ये कैसे निकलेगा? ये तो एक-एक क्षण करोड़ों वर्षों के बराबर बीतेगा मेरे लिए। तो वो क्या करता है, जब करने बैठेगा तो बार-बार घड़ी देखेगा कितना समय बीत गया, कब कब 2 घंटा पूरा होने वाला है। इसको कहते हैं उदासीनता। तो ये बेध्यान या ध्यानपूर्वक जप ना करना, उसमें सबसे पहला रुकावट यही है। दूसरा है लेज़ीनेस, आलस्य, आलसी होना। मतलब हरि नाम में रुचि ही नहीं है और वो साधक भी ऐसा सोच रहा है, अभी क्या करे, मेरा मन तो नहीं है हरि नाम करने का, परंतु गुरु महाराज ने माला पकड़ा दी है तो करना ही पड़ेगा। वो क्या करे? इसका इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। वो क्या करता है, हरि नाम को साइड पे रख देता है, जपमाला को साइड पे रखता है और जाके सोने के लिए चला जाता है, सो जाता है। आलसी है ना, आलसी जैसा तमोगुण भरा पड़ा है। तो ये भी हमको बेध्यान में मदद करता है, बेध्यान करने में मदद करता है।
और तीसरा है, बताते हैं विक्षेप। विक्षेप मतलब ध्यान भटकना बार-बार, कि अभी थोड़ा साधक है, ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा है, अचानक मन उठ गया वहाँ से, कहीं और चला गया, किसी और जगह पे चला गया। विक्षेप, इसको कहते हैं विक्षेप, ये बारंबार होता है जप के समय। तो विक्षेप से बचने का एक अच्छा उपाय है कि जो प्रगत भक्त है, जो बहुत एडवांस्ड है जप में, जो बहुत ही रुचि लेकर नाम जप कर रहे हैं, उनके संग में बैठ के जप करो। आपका नाम उच्चारण, आपका नाम लेने का विधि सब सुधर जाएगा। रामानुजाचार्य बोलते हैं, अगर भक्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो एक उपाय करो। जो प्रगत भक्त है ना, अपने से बड़े भक्त हैं, जो दिखावा नहीं करते, उनके संग में जाके रहो, आपको सब पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उसका आचरण ही आपको सिखा देगा। तो इस प्रकार से ये जो 10 नाम अपराध है, इससे आप बच सकते हो। और हमें प्रयास भरसक गंभीरता पूर्वक करना है कि 10 नाम अपराध हमसे ना हो। और मुख्य रूप से पहला बहुत जरूरी है निंदा, तीसरा गुरु की अवज्ञा और गुरु को साधारण मनुष्य समझना, और 10वां है ध्यान पूर्वक जप ना करना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इसके लिए हमें प्रयास चाहिए गंभीरता पूर्वक, और अंतःकरण से हमारा हरि नाम के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। हमें प्रार्थना करते रहना है, जब तक हिम्मत हिम्मत नहीं हारना है, अपने को निरुत्साहित नहीं करना है, उत्साह बनाए रखना है, और यही विचार करना है कि हरि नाम अवश्य कृपा करेंगे, मैं प्रयास करता रहूंगा या प्रयास करती रहूंगी। तो इस प्रकार से हम इन 10 नाम अपराधों से बच सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बोले, इसको बोल के मैं समाप्त करूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में कहे हैं कि अगर कोई ये 10 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोले हैं, कोई 10 नाम अपराध से बच गया, बहुत ही अच्छा भक्त है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि 10 नाम अपराध मेरे भक्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। तो 10 नाम नाम अपराध से भक्त बच गया, तो 2 महीने के अंदर, ये जो समय भी निश्चित किए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, 2 महीने के अंदर उस भक्त को शुद्ध नाम प्राप्त हो जाएगा, और उसकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, दिखावटी रूप में नहीं, सच्चाई के रूप में। वो भक्त की आंखों से आंसू आएंगे, उसका रोमांच खड़ा हो जाएगा, सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे 2 महीने के अंदर, अगर वो इन 10 नाम अपराधों से बचते हुए हरि नाम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ये भाव नहीं आ रहे, तो अपराध तो हो ही रहा है, चाहे मन से हो रहा है, वाणी से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, ठीक है। परंतु हमें अपराधों को पहले जानना है कि कहाँ हमारी गलती हो रही है, फिर अपराधों को ढूंढ कर उस पे करेक्शन करना है, उसको सही करना है, और साथ ही साथ प्रार्थना करना है हरिनाम प्रभु के चरणों में कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत ही अपराधी हूँ, दुराचारी हूँ, बहुत ही निम्न हूँ, मैंने अनंत काल तक आपके चरणों में पाप किए हैं, आपसे मैं अपना संबंध भूल चुका था, अभी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को स्वीकार करो। इस भावना में जप करना पड़ेगा, और 10 नाम अपराधों से बचना होगा, तभी शुद्ध नाम प्रकट होगा। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। भक्त प्रश्न पूछेंगे, उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री कृष्ण देव प्रभु जी का, और पंडित गदाधर प्रभु जी का, अन्य सभी भक्तों का, जो इस जपा रिट्रीट में मुझे अवसर दिए कुछ हरि नाम का गुणगान करने के लिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और उनसे आशा करता हूँ कि ऐसे ही भविष्य में मुझे भी वह इस सेवा में लगाए रखेंगे, क्योंकि ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, इसका मुख्य कर्तव्य कृष्ण की सेवा ही करना है, और इसी सेवा के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों का भी, जिन्होंने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। और मैं स्वयं के लिए भी ऐसा विचार करता हूँ कि जो बोला है, मैंने आचार्य से सुना है, वही आपको बताया है।
और मैं भी अपने जीवन में प्रयास कर रहा हूँ उसको करने का। ऐसा बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा हूँ, मैं भी आपकी तरह साधारण भक्त हूँ, निम्न हूँ, प्रगति करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन में बाधाएँ आती रहती हैं, रुकावटें आती रहती हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, तो उसका सामना करते हुए हमें हरि नाम प्रभु के चरणों में दृढ़ श्रद्धा रखनी है और भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के संग को छोड़ना नहीं है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, हाँ इसलिए प्रभु। अभी तो जपा रिट्रीट समाप्त नहीं हुआ है। कल भी प्रभु जी का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा और कल भी प्रभु जी कुछ बताने वाले हैं हम सबको। कुछ भक्त रियलाइजेशन भी बताएंगे, उनको क्या रियलाइज हुआ जपा सेशन में, जपा रिट्रीट सुनने के बाद में। और परसों मतलब 14-15 को श्रीमान आचार्य प्रभु ऑल इंडिया पद यात्रा के जो अध्यक्ष है प्रभु जी आचार्य प्रभु पद यात्रा के बारे में उनके बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभव आप सभी को बताएंगे और किस तरह उन्हें झारखंड में उनके ऊपर हल्ला हुआ था, लोग गोलियां चला रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा गया है, पदयात्रा के दिव्य अनुभव वक्ता श्रीमान आचार्य प्रभु 14 और 15 अक्टूबर शाम को 6 से 7। आईडी और पासवर्ड यही रहेगा। 2 है 14 और 15 को, और 16 से श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी का ही प्रभुपाद के ग्रंथों का महत्व, प्रभुपाद के ग्रंथ कैसे पढ़ना है, इसके बारे में दामोदर सखा प्रभु फिर से हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कल से भी आप ज्वाइन कीजिए। कल आपको क्वेश्चन आंसर सुनने को मिलेंगे, आप आपका रियलाइजेशन बता सकते हैं और परसों श्रीमान आचार्य प्रभु से सुन सकते हैं। और उसके 2 दिन बाद फिर से हम दामोदर सखा प्रभु जी की मधुर वाणी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर सखा प्रभु जी का। हरि बोल। तो प्रभु कुछ क्वेश्चन है? हाँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। शायद केशव चरण प्रभु जी का प्रश्न है और उन्होंने कुछ इमेज दिखाने के लिए बोला है, तो ये इमेज है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मेरे प्रश्न नहीं है, थोड़ा जिज्ञासा है मेरी। तो हाँ हाँ ये हाँ, जो है थोड़ा सा प्रभु, इमेज थोड़ा सा दिखती है, जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्रभु। ये जो इमेज है प्रभु जी दिख रही है, ये हाँ परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की जो एक बुक है शुद्ध नाम भजन, तो उसमें ओके। से है ये प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो दूसरा नाम अपराध है, इसका अगर संस्कृत हम पढ़ेंगे, शिवस्य श्री विष्णुर इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हितकारः। इस प्रकार ये दूसरा नाम अपराध पद्म पुराण में बताया गया है। अच्छा। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें संस्कृत का, तो इसमें प्रभु जी भगवान के नाम और शिव जी का नाम, गुण, ये सब अभिन्न है, इस प्रकार से कहा गया है। उसमें भेद हाँ। नहीं मानना चाहिए और ये हरि नाम के लिए हितकारक है, ऐसे कहा गया है। और एक इसमें है प्रभु जी कि जैसे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं, और एक इमेज मैंने भेजा है प्रभु जी एक एग्जाम्पल के रूप में कि भगवान शिव विष्णु में कुछ भेद नहीं है, और जो इस प्रकार से भेद करते हैं वो लोग नरकगामी होते हैं। तो इस प्रकार से हमको तुकाराम महाराज वगैरह इनकी वाणी में भी इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। मिलता है। तो यस इसके यस ऊपर मिलता है। आपका क्या हाँ, मत है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो जैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक आता ना, क्षीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते, वो जो श्लोक है तो उसमें बताते हैं कि दूध जो है वो कृष्ण है, दही जो है शिव जी है। तो दही जो है दूध से ही आता है, उसमें जब खटाई डालते हैं दूध में तब दही आ जाता है, पर दही कभी भी दूध नहीं बन सकता है। तो वैष्णव जब शिव जी को परम वैष्णव के रूप में देखते हैं तो तब उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, तब वो भगवान में और इनमें कोई भिन्नता नहीं देखते, क्योंकि उन्हीं से आए हैं ना। जी। तो
अभक्त जो होते हैं वो शिव जी को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं। वो तो एक अलग तत्व हो गया, वो तो समझ नहीं पा रहे इस बुद्धि को। तो गुरु महाराज भी बता रहे थे जो कैलाश का लोक है, वो जो आधा है वो भौतिक जगत में है और जो आधा है वो वैकुंठ में है। जो वैकुंठ में रहने वाला जो कैलाश लोक है, आधा हिस्सा, उसमें परम वैष्णव शिव जी रहते हैं। ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो शिव जी के विस्तारित रूप है ना, काल भैरव रुद्र, वो रहते हैं जो सृष्टि का संहार करते हैं। तो वो जो वैष्णव है, जो परम शिव है, उनको तो केवल भगवान की भक्ति से ही लेना देना है और कुछ नहीं लेना देना। वो जो संहार करते हैं, उनके जो स्वरूप होते हैं रुद्र वगैरह, वो संहार करते हैं सृष्टि का। तो एक प्रकार से ये सत्य भी है, ये जो सिद्धांत है सत्य भी है। प्रभुपाद जी एक जगह बोले ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, मतलब वो भगवान के समान है भी और नहीं भी। अभी आपकी इच्छा जो है वैसे तो बताता है कि आपको आदर देना चाहिए, पूरा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनको वैष्णव के रूप में देखते हो, क्योंकि परम वैष्णव है, इनके पास हम जाएंगे तो हमको भक्ति मिलेगा। खासकर शिव जी के लिए बोला है और किसी देवता के लिए नहीं बोला है। परंतु जो लोग शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं तो वो तो नरकगामी होंगे, क्योंकि विष्णु को नहीं मान रहे ना। तो शिव जी, ब्रह्मा जी के लिए भी बात आई है। हाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के लिए भी सेम बात कही गई है, मतलब नहीं अभेद ब्रह्मा है जी इस के लिए तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में भी मैंने सुना है। शिव जी के लिए तो सुना अभी है। एक श्लोक दिया था उसमें है प्रभु जी, आप श्लोक देखिए उसमें स्पष्ट है। मुझे इसके विषय में तो पता नहीं, ब्रह्मा जी के विषय में तो पता नहीं है प्रभु, सच में बताऊं, क्योंकि मैंने कभी सुना भी नहीं। प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ। शिव जी के विषय में है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो साधारण नहीं है, वो इसलिए उनका तत्व ही अलग है। अभी देखिए प्रभु, ब्रह्मा भी जीव तत्व है, आप स्वीकार करते नहीं करते? केशव प्रभु जी चौरसिया, एक दृष्टि से नहीं कर सकते ऐसे मैं बोलूंगा, क्योंकि जैसे हाँ हमारे जो आचार्य है ब्रह्मा जी है, तो हम तीसरा हाँ, अपराध कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जीव नहीं पर, स्वीकार करेंगे नहीं तो। पर वो देवता की श्रेणी में आते हैं ना। मान लीजिए जीव तत्व है तो देवता भी तो जीव तत्व में आते हैं, और शिव जी जीव तत्व में नहीं आते। शिव जी का तो अपना तत्व है शिव तत्व। फिर जीव तत्व में ब्रह्मा जी आ रहे हैं, फिर कैसे समझेंगे? फिर इस बात को कैसे समझे? फिर तो अन्य फिर देवता भी प्रभु जीव जी तत्व में, फिर तो हमें भी उनको उनके समान ही समझना पड़ेगा। फिर गुरु को जीव तत्व में गिनना चाहिए या भगवत तत्व में गिनना चाहिए? गुरु भी जीव तत्व है, पर वो एक ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जो जीवात्मा को भगवान के साथ मिला सके। जैसे आप देखिए ब्रह्मा, ये जितने भी देवता है, ये सकाम भक्त है, और जो पृथ्वी पे विचरण करने वाले भक्त हैं वो शुद्ध भक्त हैं। इसलिए ये भक्त भी क्या करते हैं, देवतागण भी चाहते हैं हमें मनुष्य जन्म मिले भारत में, जिससे हम भक्ति कर सके, शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके हम भी भगवान के धाम जा सके। तो वो उस श्रेणी में आते हैं प्रभु। पर जो गुरु, मुझे ये भी पता करना पड़ेगा किसी से, मैं ऐसा अपना स्पेकुलेशन नहीं कर सकता हूँ कि गुरु तत्व भिन्न है या गुरु तत्व भी जीव तत्व में आता है। इसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको सच बताऊं तो। मैं इसके विषय में थोड़ा सुना हूँ, इसलिए मैं, हाँ क्योंकि जीव तत्व में गुरु को नहीं गिन सकते ऐसे मैं सुना है। हाँ, मेरे भी विचारधारा ऐसी थी, पर मैं कंफ्यूज हूँ। पर मैंने भी ऐसा सुना कि गुरु तत्व अलग है, वो भी जीव तत्व में नहीं आता है। एक्चुअली भगवत तत्व में ही आता है ऐसे मैं सुना हूँ प्रभु हाँ, तो जी। फिर अभी फिर ब्रह्मा जी जो है ना, वो तो मुझे पक्का पता है वो तो जीव तत्व में आते हैं। वो तो भगवत तत्व में भी नहीं है। और शिव, जबकि उन्होंने शिव जी को जन्म दिया है, तो ब्रह्मा, मैं आपको सच बताऊं, शिव जी के बारे में तो मैं स्वीकार करता हूं मैं, बट ब्रह्मा जी के बारे में मैंने कहीं ऐसा सुना भी नहीं है, और प्रभुपाद के लेक्चरों में सुना भी नहीं है, प्रभुपाद के टीचिंग्स में मैंने पढ़ा भी नहीं है। प्रभु जी ऐसा है। भागवत में ही एक श्लोक आता है, भागवत में ही एक श्लोक आपने पढ़ा होगा या नहीं, मुझे अभी श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे हाँ, भी भगवान का स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी और मुझ में कुछ भेद नहीं है, इस प्रकार से। अच्छा ऐसा बोला गया है क्या? हाँ, स्वयं भगवान का ही श्लोक है वो। तो मुझे आप श्लोक निकाल के बताएंगे बाद में? हाँ, जी भाई आप प्रभु जी। ढूंढिए, मुझे बताइए वो कोट, मतलब वो नंबर बता दीजिए श्लोक का, फिर मैं थोड़ा बैठ के देखता हूँ मैं। जी ठीक है। प्रभु जी।
ओके प्रभु, जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। तो दूसरा प्रश्न है श्यामानंद प्रभु जी का। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, एक अगर नए डिवोटी है, मतलब अभी वो हाँ। दीक्षा भी नहीं लिए। हाँ आवाज आ रहा है प्रभु जी? आवाज आ रहा है आवाज आ रहा है। कोई नए डिवोटी है, उन्हें अभी दीक्षा भी नहीं दी गई, लेकिन उनका दीक्षा के लिए नाम दिया गया है, लेकिन वो 4 नियम का पालन भी नहीं करते, घर में अल्टर भी नहीं है और कर्मकांड देवी देवता की पूजा भी करते हैं। तो ये पूरा मेरे को पता होता है, फिर भी उनका दीक्षा के लिए नाम दिया जाता है, वो दीक्षा भी होता है। तो जो अपराध रहता है उसका फल, जो ऑफेंस रहता है, वो मैनेजमेंट को भी लगता है और गुरु को भी जाता है, ऐसे भी मैनेजमेंट को लगता है गुरु जी। दोनों को लगता है, पर मैनेजमेंट को ज्यादा लगेगा, क्योंकि गुरु को पता नहीं है ना कि ये कितनी श्रद्धा के स्तर पे है। तो मैनेजमेंट को ज्यादा पता है, क्योंकि मैनेजमेंट का कांटेक्ट है, और मैनेजमेंट अगर अपने पूजा प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है। वो गुरु के साथ खेल खेल रहा है, और ये सब कार्य अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होता है, और ये करने से वो गुरु का भी जीवन जोखिम में डाल रहा है, कष्ट में डाल रहा है। क्योंकि अभी आप सोचिए, अगर शिष्य कोई पाप करता है तो उसका फल गुरु को भी मिलता है ना। वो अगर दीक्षा ले लिया और उसको ट्रेनिंग नहीं दिया है, वो कर्मकांड कर रहा है, उसका हरिनाम पे कोई श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा? वो नाम अपराध कर रहा है, और उसका पूरा श्रेय तो नहीं, ज्यादा श्रेय तो मैनेजमेंट में जाएगा जो उसको रेकमेंड कर रहा है, और कुछ परसेंट गुरु पे जाएगा, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है उस व्यक्ति के साथ में। प्रत्यक्ष संबंध किसका है? मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट को पता भी है व्यक्ति ऐसा कर रहा है, 4 नियम का पालन नहीं कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, और फिर भी उसका नाम दिया जा रहा है दीक्षा के लिए, तो ये बहुत ही ठीक स्थिति नहीं है, बहुत बेकार स्थिति है। ऐसा है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दूसरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ। हम मतलब मैंने हमेशा देखा है, ऑब्जर्व भी किया है प्रभु जी, 10-15 साल में, हरिनाम दीक्षा के होने के बाद या ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद जो डिवोटी का पहला सेवा भाव था वो नहीं रहता, मतलब 90% कम हो जाता है सेवा भाव उसका। तो इसमें तो फिर मैनेजमेंट इसके लिए इम्प्रूव के लिए क्या कर सकता है? उसको अच्छे संग में भेजे, अपने से प्रगत वाले भक्तों के संग में भेजे, कुछ शिक्षा प्रदान करे। जैसे कोर्सेज होते हैं ना, कोर्सेज मायापुर इंस्टीट्यूट में, वृंदावन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। उसकी रुचि जिसमें है वहां पे उसको भेजे, और उसको ट्रेनिंग के लिए भेजे, वहां पे ट्रेनिंग ले, प्रॉपर अच्छे भक्तों के संग में रहे, और उस भक्त को बोल देना चाहिए मैनेजमेंट को कि इस भक्त को ऑब्जर्व करो, इसका ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक कर सकते। वो भक्त देखेगा, उसको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कुछ पॉइंट्स देगा कि आप ऐसे ऐसे करो। वो भक्त करेगा तो उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। उसको क्योंकि क्या है, प्रगत भक्त का संग नहीं मिल रहा ना, अपने से ऊपर वाले भक्त का संग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका उत्साह नहीं बढ़ रहा है। उत्साह नहीं बढ़ने के कारण उसका भक्ति में रुचि डाउन होता जा रहा है। तो बेटर है उसको एक अच्छे प्रशिक्षित केंद्र में भेजकर, जो अच्छा सेंटर है जहां पे अच्छे से सिखाया जाता है कि हर क्रिया को कैसे किया जाए, तो ये देखेगा, उन भक्तों के संग में रहेगा, वो बढ़ जाएगा, उसका उत्साह वर्धित हो जाएगा। ये उस मैनेजमेंट को करना चाहिए। और प्रभु जी, अगर कोई सीनियर डिवोटी है और वो गुरु महाराज जी को सामने से ही गुरु की अवज्ञा कर रहा है। नहीं, शुरू से बोलो, बीच में कट हो गया था आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। सीनियर डिवोटी है, हाँ, गुरु महाराज जी की सामने से अवज्ञा कर रहा है, उनके सामने बोल रहा है। गुरु महाराज बोल रहे कि ये सेवा करो, तो गुरु महाराज को बोल रहे कि वो नहीं, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। तो क्या उसे शिक्षा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए मैनेजमेंट को थोड़े दिन के लिए? यस, देना चाहिए। उस समय नहीं, बाद में अकेले में बुला के दंड देना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि आपका हिम्मत कैसे हुआ ये सब करने का।
आपको क्या ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं मिली आपको इतने साल से? आप क्या कर रहे थे? घास काट रहे थे? एकांत में बुला के उसका थोड़ा क्लास लेना चाहिए। कर्तव्य है, क्योंकि वो वृत्ति वैसे चलती रहेगी, अपराध करता रहेगा, इससे उसका भक्ति का पतन होने का संभावना ज्यादा बन जाएगा। और प्रभु जी, ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद ड्यूटी वर्शिप में कोई अपराध कर रहा है ड्यूटी, उसे ट्रेनिंग ठीक से नहीं दिया गया, का अपराध भी मैनेजमेंट को और गुरु महाराज को जाता है या सिर्फ मैनेजमेंट को भोगना पड़ता है? उसका अपराध गुरु को भी जाएगा, मैनेजमेंट को भी जाएगा, सारे भक्तों के बीच में भी जाएगा, क्योंकि वो गर्भगृह है, वही एनर्जी का केंद्र है, वहां से सब स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है, और वही खराब हो गया, वहीं पे गड़बड़ कर दिया तो क्या होता है, भक्तों के बीच में संबंध ठीक से नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा, तालमेल नहीं बैठेगा। तो उसका अपराध जो गुरु महाराज दीक्षा दी है उनको भी जाएगा, जो मैनेजमेंट रेकमेंड किया उनको भी जाएगा, जिन भक्तों के संग में वो भक्त रह रहे हैं उनको भी जाएगा। सबको पाठ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा दंड मिलेगा। जैसे वो 6 प्रकार के लोग होते हैं ना, जो मांस को काटने का आदेश देता है, जो मांस को पकाने का आदेश देता है, जो मांस को इधर से उधर ले जाने के लिए आदेश देता है, जो मांस खाता है, तो ऐसे 6 प्रकार के लोग हैं, उनको समान दंड दिया जाता है। तो ये सब दंड के भागी बनेंगे। इसलिए डीटी डिपार्टमेंट बिल्कुल प्योर रहना चाहिए। जैसा हमारे आचार्यों ने विधि विधान बताया उसके अनुसार नीति नियम पालन करते हुए अच्छे से उसको सेवा करना चाहिए। और कुछ मंदिर में भक्त है, वो कलेक्शन ज्यादा करते हैं, उनसे एक ही गलतियां बार बार हो रही है, और वो कलेक्शन करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, उसकी गलतियों को माफ कर रहा है हमेशा। अच्छा, तो फिर क्या सही है? सही तो नहीं है। वो गलती आगे जाकर महाभयंकर रूप धारण कर सकती है। जैसे छोटी सी चिंगारी अग्नि का रूप परिवर्तित करके जला सकती है, उसी प्रकार से वो गलती भी एक बड़ा रूप लेकर भक्ति को ध्वस्त कर सकती है। उसकी गलती को अनदेखा ना करते हुए वो गलती को कैसे सुधारा जाए, तो मैनेजमेंट को इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, ये जरूरी है। कोई भक्त है बार बार गलती कर रहा है, और वो गलती हमने मैनेजमेंट को बता भी दी है, लेकिन मैनेजमेंट पे एक्शन नहीं ले रहा है, उसका जो रिएक्शन है उसकी तकलीफ हमें हो रही है, और हमारा उत्साह डाउन हो, पॉजिटिव कैसे ले और उत्साह हमारा कैसे बनाए रखिए भक्ति में? भगवान से प्रार्थना करो उसके लिए, ये भी भगवान, हे प्रभु आपका अंश है, गलती कर रहा है, थोड़ा इसको अच्छी बुद्धि प्रदान करो। और स्वयं शास्त्र चक्षु से देखो, शास्त्र पढ़ो, उसमें क्या बताया गया है कि दूसरे भी जीवात्मा ही है, कृष्ण के अंश है, इन पे दया करनी चाहिए। ठीक है, भूले भटके गलती कर रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, कृष्ण भी आप इनको सुधार सकते हो, उनके लिए प्रार्थना करो। और क्या करेंगे प्रभु? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा। कमेंट है शीतलांगी राधा माता जी चलकरंजी से, वी आर ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी फॉर नेक्ट्रियन जपा रिट्रीट, इट रियली हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग चैंटिंग एंड इम्प्रूव आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। उसके बाद एक प्रश्न है माधवी माता जी का, भगवान के चरण कमलों में 19 प्रकार के चिन्ह है, जब करते समय कौन सा चिन्ह याद करने से कौन सा भौतिक इच्छा खत्म होता है? इच्छा खत्म होता है। ये बहुत लंबा विषय है, इसको अलग से लेना पड़ेगा। लेने को ले सकते हैं, इसमें बहुत लंबा समय जाएगा। थोड़ा उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये 6 दिन में 2-3 भगवान कृष्ण के चरणों में चिन्ह थे, उसके बारे में बताया था। जैसे छतरी है, हम भगवान के चरणों में छतरी का एक चिन्ह है, हम छतरी लेते हैं बारिश के समय, तो छतरी, उस छतरी का आप चिंतन करोगे तो आपको इस बारिश से नहीं बचाएगी, वो संसार के त्रिताप है उससे बचाएगी, वो छतरी का ध्यान करने से।
फिर एक मछली का चिन्ह है, मछली बहुत चंचल रहती है, मछली को पकड़ नहीं सकते, तो ऐसे मन जो है मछली का ही चिन्ह है, तो मन भी चंचल रहता है। तो अगर भगवान के चरणों में जो मछली बनी है उस पे ध्यान लगाएंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये बहुत सुंदर विषय है, इसको अलग से एक लेना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारा है। वो हाथी है, हाथी के ऊपर एक उसको कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बैठा, उसके हाथ में अंकुश है, वो अंकुश के द्वारा हाथी को वश में कर रहा है। तो हाथी भी क्या है, हमारे मन के समान है। हाथी मैथुन में बहुत आनंद लेता है, संसार के स्त्री पुरुष का संग है उसमें बहुत आनंद लेता है। तो अगर उस अंकुश का ध्यान करेंगे तो इस संसार का जो मिथुनी आगार है, जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा है, ये संक्षिप्त में है, इसका डिटेल है पूरा, तो इस पे अलग से क्लास लेंगे तो तब आपको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। हरे कृष्णा। नीलम माता जी आटपाड़ी से है, उनका प्रश्न है। मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रश्न आप जपा रिट्रीट जो सेशन है उससे रिलेटेड रहे, ताकि सबको उसका लाभ भी हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा क्या होता है, मला जास्त हिंदी येत नाही, मराठी सांगितलं चालेल? आप मराठी बोलिए ना, मराठी बोलिए माता जी, बोलिए। काय होतंय, माझं फॅमिली बॅकग्राऊंड किंवा बिझनेसमुळे ना माझा जप कधी एक दिवस 16 माळी, एक दिवस 14 माळी, कधी एक दिवस 10 माळी किंवा 6 माळी असा होतो, कमी जास्त होतो. मग काही नाम अपराध नाही ना होत ना माझ्याकडून, म्हणजे काही चुकीचं नाही ना घडत आहे? माता जी, नाम अपराध आपसे होता है नहीं होता ये तो मुझे पता नहीं है। जैसे नाम अपराध का चर्चा मैंने आज किया है, तो आप अगर ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आप अपने को उस स्तर पे देख सकते हैं कि मेरे से कहाँ अपराध हो रहा है। और हाँ, जब आपका कभी 6 माला होता है, कभी 10 माला होता है, कभी 12, कभी 16, तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, माला ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आप फिक्स रखिए। आप 6 रखना तो 6 रखिए, 6 रोज करिए। उसको कभी बढ़ाना नहीं है, उसको हाँ, कम नहीं करना है। ये आप ध्यान रखिए। हाँ, आपको 10 करना है तो 10 ही करिए, फिर 10 से ठीक है। कम नहीं करना है या ज़्यादा भी नहीं करना है। हाँ, हाँ, एकादशी आ गई तब आप ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसको फिक्स्ड रखना चाहिए। फिक्स्ड रखने का मतलब क्यों है, हमारा मन भी चंचल है ना, उसको स्थिर करने के लिए एक हाँ, जगह पे बिठाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से फिक्स्ड राउंड चाहिए। अगर ऊपर नीचे करते रहेंगे हाँ, तो मन भी उसी तरह चंचलता में रहेगा। तो फिक्स्ड रखिए। चंचलता मेरे। हाँ, फिक्स्ड रखिए, मतलब आपको ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 16 नहीं कर पा रहे हैं, 12 नहीं कर पा रहे हैं, 6 करना तो हाँ, 6 ही करिए रोज बस। और ध्यान पूर्वक करिए, हाँ, ध्यान पूर्वक करिए। कहने का मतलब ये है, अच्छा। क्वालिटी होना चाहिए। ठीक आहे प्रभूजी. आणि जप सोडून अजून काय आपण सेवा करू शकतो? जप सोडून, अ, जप करून आणखी आणखी अ, काही सेवा करू शकतो? हाँ, आप मंदिर में आकर, मंदिर में जैसे मंदिर में तो आना कम होता होगा आपका, पर मंदिर में जैसे किचन होता है, हाँ, भगवान के बर्तन होते हैं, वो साफ कर सकते हैं। किचन में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो सफाई रहता है। और घर में अगर आपका हाँ, विग्रह नहीं है, फोटो है गौनिताय या राधा कृष्ण का, आप उसको मंदिर समझ के आप वहां पे सफाई करिए, उनके लिए भोग बनाइए और उसको भोग बना के हाँ, भगवान को अर्पित करिए। वो भी सेवा ही है, वो भी सेवा की श्रेणी में ही आएगा। ठीक. अच्छा, ठीक आहे प्रभूजी. ओके, ठीक है थँक यू माता जी, प्रभूजी. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तो और कोई प्रश्न नहीं है चैट में, और किसी भक्त का भी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कल प्रश्न उत्तर के बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और जैसे कमेंट दिया है आपने, तो वैसे कमेंट भी आप दे सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दामोदर सखा प्रभु जी का, क्योंकि उन्होंने लगातार 7 दिन हमें जपा रिट्रीट अच्छे से जपा करने की तकनीक और सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से प्रवचन दिया, कथाएं सुनाई,
जिसका हमारे जपा में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। श्रीवास पंडित प्रभु बोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, so grateful for this excellent session, looking forward for sessions like this in future too। तो हाँ, हम सब आतुरता से अगले सेशन के लिए उत्साही है और सब ऐसे सेशन सुनना चाहेंगे प्रभु जी से। तो वो तो फिक्स है कि कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 13 तारीख को, 14-15 को आचार्य प्रभु का पद यात्रा के अनुभव रहेंगे, और उसके बाद 16 तारीख से फिर से दामोदर सखा प्रभु जी हमें शिला प्रभुपाद के पुस्तकों के बारे में, वो कैसे पढ़ने चाहिए उनके, मैं उसका एक इमेज बनाने वाला हूँ जो आप सबको मिलेगा, उसमें सब विषय दिए गए हैं और एक अच्छे से पूरा बना के मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी का जो सेशंस चल रहे थे उसके बीच में मैं प्रभु जी से कॉल पे बात कर रहा था, उनका मार्गदर्शन ले रहा था, तो इससे मुझे प्रभु जी का बहुत अच्छा संग मिला है। तो मैं ऐसी सेवा करना बारंबार चाहूंगा, क्योंकि उससे मेरा और प्रभु जी का संग मुझे मिलता रहेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी का कि प्रभु जी आपने जो भी मुझे जो संग मिला है, मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, उसकी वजह से ये सेशन बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसे सेशन और ऐसी सेवा मैं हमेशा करना चाहूंगा। हरे कृष्णा। तो सब लोग एक बार ओके, तो केशव चरण प्रभु जी बोल रहे हैं कि कुछ अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए जैसे सेशन के अपडेट सबको मिले। तो हम जो भी लीडर्स है, जैसे इचल करण जी के हैं और जगह जगह के लीडर्स जो जहां जहां पे है, उनको अप्रोच करके उनका कांटेक्ट लिस्ट बना के उनको ये सब भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और कृष्णदेव प्रभु जी के कॉन्टैक्ट्स पंढरपुर, बीड, सोलापुर ये जगह के हैं, और मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स है आटपाड़ी, सांगली, इचलकरंजी जी, तो उनको मैं भेजूंगा। तो वहां के लीडर्स अपने कांग्रीगेशन को ये सब डिटेल्स भेज सकते हैं। और सब एक जानकारी सबको देना चाहता हूँ कि वीडियोज जो पुराने थे, जो सेशंस हुए हैं पहले दिन से, वो सब लोग पूछ रहे थे उसके बारे में। तो प्रभु जी का ये चैनल है, आपके सबके स्क्रीन पे दिख रहा है। यूट्यूब पे आप यहाँ पे सर्च में दामोदर सखा दास लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दामोदर सखा दास ऑफिशियल। तो इस पे देखेंगे आप 93 वीडियोज है प्रभु जी के सारे। और जो अभी मैंने हमारे सेशन अभी जपा रिट्रीट जो है उसका यहाँ पे लिखा है, जपा रिट्रीट बाय हिज ग्रेस दामोदर सखा प्रभु डे 1। तो ये पहले दिन का रहेगा, डे 2 दूसरे दिन का, और डे 3 तीसरे दिन का। तो ये 3 दिन के सेशन यहाँ पे डाले गए हैं, और बाकी की भी आज रात तक या कल तक पूरे डाले जाएंगे। तो आप ये सुन सकते हैं, और भी प्रभु जी के जो भी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के आगे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन रहेगा, वो करेंगे तो जो भी नए वीडियोस इसमें डाले जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो आप ये दोबारा सुन सकते हैं सब सेशन, और फिर से लाभ उठा सकते हैं। और जो चीजें आपने सुनी नहीं है या फिर गलती से भूल गए हैं, तो आप उसको फिर से सुन सकते हैं, और जहां से नहीं सुना है वहां से भी सुन सकते हैं। तो बार बार आप इसको सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सब लोग एक बार प्रभु जी को धन्यवाद देंगे और 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।